कूटनीतिक बैठकों के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसे एक तरफ रख दीजिए। 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता ये सिर्फ एक और बैठक नहीं थी, ये वो पल था जब एशिया में शक्ति का नक्शा हमेशा के लिए फिर से खींचा गया। एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दशकों को परिभाषित करेगा, न सिर्फ एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। यही वो सवाल है जो आज दुनिया भर के नेताओं को सोने नहीं दे रहा। जब चारों तरफ भू राजनीतिक टकराव हो और अर्थव्यवस्थाएं नाजुक हों, तो भारत और जापान ने सिर्फ बातें नहीं की हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है, एक साहसी कदम और एक अटूट गठबंधन के साथ। तो चलिए इस बदलाव के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। 16 और 17 जनवरी 2026, नई दिल्ली। यहाँ जो हुआ वो भारत जापान संबंधों में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है। पुराने व्यापारिक समझौतों को भूल जाइए, ये कुछ पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से नया। देखिए, पहले ये रिश्ता बड़ा साफ था, एक खरीदार और एक बेचने वाला। लेकिन अब उन्होंने मिलकर एक किला तैयार किया है, एक ऐसा गहरा गठबंधन जिसकी नींव साझा निर्माण और आपसी रक्षा पर टिकी है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक जबरदस्त सामरिक छलांग है। इस पूरे बदलाव के पीछे की जो ताकत है वो एक शब्द में छिपी है, डी रिस्किंग। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना, ऐसी सप्लाई चेन बनाना जो किसी भी संकट का सामना कर सकें, और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बाहरी झटकों से पूरी तरह महफूज रखना। ये संक्षेप में उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का एक संयुक्त ऐलान है। अब बात करते हैं इस गठबंधन के पहले और सबसे अहम स्तंभ की, और ये वो स्तंभ है जो इस सदी को परिभाषित करेगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ सहयोग नहीं है, ये मिलकर दुनिया का तकनीकी भविष्य गढ़ने की एक ठोस योजना है। और इसकी नींव कैसे रखी जा रही है वो देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग को एक जबरदस्त रफ्तार देने के लिए उन्होंने एक औपचारिक सरकार से सरकार ढांचा बना दिया है। इसका मतलब ब्यूरोक्रेटिक देरी खत्म और सीधा एक्शन पर फोकस। ये कोई खोखला वादा नहीं, एक ठोस रोड मैप है। और इस महत्वाकांक्षा का पैमाना देखिए, सिर्फ एक संख्या 500। साल 2030 तक जापान ने भारत के 500 सबसे बेहतरीन एआई प्रोफेशनल्स को आमंत्रित करने का वादा किया है। जरा सोचिए, ये साझा इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक पूंजी का कितना बड़ा निवेश है। सिर्फ ये एक आंकड़ा इस समझौते की गंभीरता बताने के लिए काफी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है, ये टैलेंट एक्सचेंज के एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। ये एक बिल्कुल सही तालमेल है, एक तरफ जापान का अनुभव और ढांचा और दूसरी तरफ भारत की युवा ऊर्जा और प्रतिभा। ये एक ही चाल में जनसांख्यिकीय और आर्थिक दोनों चुनौतियों का समाधान है। अब चलते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, दोनों राष्ट्रों की आर्थिक जीवन रेखाओं को सुरक्षित करना। क्योंकि देखिए, विकास करना एक बात है और उस विकास को हर खतरे से बचाए रखना बिल्कुल दूसरी, और यही इसका असली मकसद है। इसे हासिल करने के लिए एक 2 स्तरीय आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू की गई है। इसे ऐसे समझिए कि 2 इंजन एक साथ काम कर रहे हैं, एक तरफ निजी उद्योग का इंजन और दूसरी तरफ सरकारी नीति का स्टीयरिंग व्हील। लक्ष्य ये सुनिश्चित करना कि जहाज एक ही रणनीतिक दिशा में आगे बढ़े। इस पूरी पहल के केंद्र में है महत्वपूर्ण खनिजों पर एक संयुक्त कार्य समूह। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, कोबाल्ट की, यानी भविष्य की हर तकनीक की बुनियाद। सेमीकंडक्टर चिप से लेकर ग्रीन एनर्जी तक इनकी सप्लाई को सुरक्षित करना आज के भू राजनीतिक खेल में कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक परम आवश्यकता है। चलिए अब उन ठोस रक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की ओर बढ़ते हैं जो इस रणनीतिक साझेदारी को जमीन पर उतारती हैं। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये जमीन पर उतरता हुआ सच है, लोहा और कंक्रीट है। जरा देखिए कि जमीन पर उतर चुकी संयुक्त परियोजनाओं का पैमाना कितना बड़ा है। नौसेना के लिए अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक, जमीन पर दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन, और अंतरिक्ष में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक संयुक्त मिशन। ये गठबंधन हर मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ रहा है, समंदर, जमीन और आसमान। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। इस शक्तिशाली गठबंधन का बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब है? क्योंकि अब ये सिर्फ भारत और जापान के बारे में नहीं है, ये पूरे इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को फिर से लिखने के बारे में है। संयुक्त बयान का ये एक वाक्य एक सीधा और स्पष्ट संदेश है
एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के लिए उनकी प्रतिबद्धता एक सैद्धांतिक ऐलान है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खींची गई एक स्पष्ट लाल रेखा। ये गठबंधन एक बहुत ही अनोखी चीज हासिल करता है। ये दोनों देशों की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाता है, मतलब वो अपनी विदेश नीति के फैसले खुद ले सकते हैं। और साथ ही ये क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सुरक्षा गठबंधन जैसे महत्वपूर्ण ढांचों को भी मजबूत करता है। ये स्वतंत्रता और सामूहिक शक्ति का एक बेहतरीन संतुलन है। और कोई ये ना सोचे कि ये बस एक बार की घटना है। इस बातचीत ने भविष्य के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है, जिसमें आने वाले महीनों और सालों के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए गए हैं। और ये सारा मोमेंटम 2027 में अपने चरम पर पहुंचेगा, जब वे अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। वो कदम दर कदम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जो हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हम उस गठबंधन को बनते देख रहे हैं जो 21वीं सदी की एशियाई व्यवस्था को परिभाषित करेगा? जो कुछ भी हमने देखा है उसके आधार पर यह अब सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक होती हुई हकीकत लगती है। ये गठबंधन सिर्फ इतिहास नहीं बना रहा है, ये भविष्य को डिजाइन कर रहा है।